जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक भारत के बादशाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जाना था। उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में हम लोगों ने जाना था कि उसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा था। उसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता है कि उसका रुझान महिलाओं एवं लड़कियों में बहुत अधिक था। उसी के शासनकाल में 1720 ईस्वी में चिनक्लीज खान, निजाम उल मुल्क उसका दूसरा नाम है, उसकी सहायता से हैदर बेग नाम के व्यक्ति ने सैयद बंदूक में हुसैन अली की हत्या कर दी थी 1720 में। इसी के समय अलग अलग रियासत कुछ अलग हो गए, जैसे हैदराबाद जिसका निजाम वही चिनक्लीज खान बना, अवध अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया। इसी के समय 1739 में बहुत बड़ी घटना घटी थी। ईरान के शासक जो नादिर शाह थे, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। उसने ढेर सारी संपत्ति, करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति उस समय लूटी थी, जिस पे मुगल बादशाह बैठता था। तख्ते ताउस को लेके चला गया था। साथ ही कोहिनूर हीरा लेके चले गए थे। उसके आगे की बात अब हम लोग करें तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला बादशाह आता है अहमद शाह, जो मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र है। अहमद शाह, इसका शासनकाल 1748 से 54 तक। ये मोहम्मद शाह का पुत्र है। मोहम्मद शाह, इसको ऐसे कर दे रहे हैं ऊपर, मोहम्मद शाह रंगीला का ये पुत्र है। इसके समय कोई खास ज़्यादा घटनाएं ना घटी थी। इसके समय सिर्फ हुआ ये था कि 1748 से अफगान जो था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू हो गया था। अब अगला हम लोग इसके आगे के शासक की बात करें तो आलमगीर द्वितीय। अगला शासक है आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से 1759 तक। आलमगीर की बात करें तो ये जहांदार शाह का पुत्र था। जहांदार शाह, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, जहांदार शाह का ये पुत्र था। जब ये शासक था, इसी के समय प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, डेट था 27 जून 1757। ये हुआ था अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच, जो उस समय बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला के बीच। लेकिन मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर, मुगल बादशाह। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। इसकी हत्या कर दी गई थी इसके वजीर के पुत्र के द्वारा। इसका वजीर यानी प्रधानमंत्री, इसका गाजीउद्दीन वजीर था। गाजीउद्दीन, इसका एक बेटा था, उन्होंने इसकी हत्या कर दी। तो उसके बेटे का नाम था जबीता खान। जबीता खान ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी थी। आलमगीर द्वितीय के बाद अगला बादशाह बनेगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसका कार्यकाल यहाँ 1759 तक है। तो 1759 से लेकर 1806 तक। इसका बचपन का नाम यानी वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम अली गौहर है। अली गौहर है। शाह आलम के समय बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसमें से इसके समय की घटनाएं, पहली घटना है 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, इस पता ही है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, ये हुआ था अफगान एवं मराठों के बीच। अफगान एवं मराठों के बीच, जिसमें शाह आलम ने अफगान की मदद किया था। दूसरा हुआ था 1764 का बक्सर का युद्ध।
1764 में बक्सर का युद्ध, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला एवं शाह आलम द्वितीय का अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ था। बक्सर में अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने इन तीनों की सेना को हरा दिया था। मीर कासिम को, अवध के नवाब सुजाउदौला को, शाह आलम द्वितीय को। इसके बाद की अगली घटना बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि, जिसमें इन्होंने भाग लिया था। इलाहाबाद की संधि, इसी को इतिहासकारों ने शाह आलम द्वितीय को बिना मुकुट का बादशाह भी कहा है। बिना मुकुट का बादशाह। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना, इसकी हत्या कर दी गई थी गुलाम कादिर नाम के व्यक्ति द्वारा। कादिर। तो हम लोगों ने आज आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में 3 शासक के बारे में जाना। पहला अहमद शाह, जिसके कार्यकाल 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, इसके समय की मुख्य घटनाएं जो थी वो जाना। शाह आलम द्वितीय के बारे में जाना 1759 से 1806 तक। तो इस तरह से हम लोगों ने आज आधुनिक भारत के 3 बादशाह के बारे में जाना। आगे इसी तरह हम लोगों ने अगली वीडियो में, अब इसके जो आगे का वीडियो आएगा उसमें अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल रहेगा 1806 से 37, और बहादुर शाह जफर या इसको द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इसका शासनकाल 1837 से 57, जो अंतिम बादशाह होगा, इसके बारे में जानेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करें। अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।